वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीएसी की बैठक खत्म हो चुकी है। कल संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बीएसी की बैठक में फैसला लिया गया है। बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कल लोकसभा में बिल को पेश करेंगे। वक्फ बिल कल संसद में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। बीएससी ने ये फैसला लिया है। कल सुबह 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। 8 घंटे तक इस पर चर्चा की जाएगी। विपक्षी दलों ने 12 घंटे की बहस मांगी थी और बहस के लिए लेकिन 12 घंटे मांगे। स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का वक्त इसमें दिया गया है कि 8 घंटे तक इसमें बहस की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है और सभी दल अपनी बातें जो हैं इसमें रख सकते हैं। ऐसे में पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा जब सदन में यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, पटल पर इस बिल को रखा जाएगा। ऐसे में आखिरकार इस बैठक में ये फैसला ले ही लिया गया है और कहा जा रहा है कि कल इस बिल को पेश किया जाएगा। और विपक्ष ने यहाँ पर 12 घंटे मांगे थे कि 12 घंटे दिए जाएं ताकि इस बिल पर बहस हो सके, इस बिल पर जो है चर्चा की जा सके। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का वक्त दिया है, यानी कि 8 घंटे तक वक्फ संशोधन बिल पर बहस होगी। तमाम जो दल हैं वो अपनी बातें रखेंगे, साथ ही साथ इस पर चर्चा होगी। और जब ये चर्चा की शुरुआत होगी तो करारी चर्चा, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध इसका किया जा रहा है, विपक्षी और कुछ दल इसका मिलकर विरोध कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर इसमें ज़रूर तीखी बहस जो है वो कल के दिन देखी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा, ये तय हो चुका है। और इसी के साथ बता दें कि सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी और इस पर चर्चा की जाएगी 8 घंटे तक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इससे पहले कहा था कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुआ है, हमें सदन की बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए। 8 घंटे का अब इसमें वक्त मिला है। साथ ही यहाँ पर किरण रिजिजू ने कहा था कि बिल पर बनी जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि लोगों को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा कि भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी तौर पर यह जानकारी भी साझा की थी कि किस तरीके से इस सत्र में वक्फ बिल संसद में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन इस बिल से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो लोगों तक जो जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं कुछ दलों के जरिए, वो जानकारियां बेहद ही गलत है, क्योंकि यहां पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी निजी संपत्ति जो है वो उनसे ले ली जाएगी, निजी ज़मीन जो है वो उनसे ले ली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वक्फ बोर्ड कानून नए और पुराने में 4 बड़े अंतर होंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर बात की जाए तो वक्फ बोर्ड का पुराना जो कानून है उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। इसमें बदलाव होगा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई आज स्थगित कर दी गई है। एक और बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है और ऐसे में ये नारेबाजी जाहिर सी बात है होनी थी, क्योंकि लगातार विपक्ष का विरोध करता आया है और बहुत बार इस मुद्दे पर इस तरह का विरोध जो है वो दर्ज किया जा चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर से आज लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है, जमकर इस बिल का विरोध किया है और ऐसे में अब जब कल इस बिल को पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद चर्चा के लिए जो 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, उस वक्त कैसा हंगामा देखा जाएगा, उस वक्त कैसी हलचल देखी जाएगी, उस वक्त कैसी चर्चा देखी जाएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार हंगामा जारी है और जैसा कि बताया कि वक्फ बोर्ड का पुराना कानून सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब ऐसे में बदलाव ये होगा, इसमें नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेंगे। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सर, जिस तरीके से यहाँ पर आज भी हंगामा देखा गया,
कार्रवाई को सदन की स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। कल पटल पर यह बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 12 घंटे विपक्ष ने मांगे, लेकिन 8 घंटे तक ही इस पर बहस होगी। तो कल के ये 8 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। करारी इस पर बहस जो है वो देखी जाएगी, चर्चा जो है वो देखी जाएगी। क्या लगता है कल का दिन कैसा रहेगा इस बिल को लेकर पूरा दिन? देखिए, कल लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जाएगा और सबकी जो है निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपने देखा कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में ये तय किया गया है कि वक्फ बिल पर चर्चा जो है 8 घंटे जो है रखा गया है। 8 घंटे पर चर्चा होगी, उसके बाद सरकार जो है बिल इसको पास कराएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के तेवर हैं, काफी तल्ख हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, टीएमसी जैसे दल, तो तमाम दल जो हैं उनका रुख जो है अलग है। अब जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा था, कल की बात करूं, आज भी उन्होंने इस बात को लेकर दोहराया है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक जो है उसको पास कराया जाएगा और बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं और हम सदन में बहस और चर्चा में जो है सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था कि भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और विपक्ष का ये कहना है कि 12 घंटे जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 8 घंटे का समय तय किया गया है। जब कल जो है 12 बजे जो है वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि वक्फ बोर्ड का जो नया प्रस्तावित बिल है उसमें आखिरकार अंतर क्या है। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, तो उस पर वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कल ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जो एनडीए में जो दल हैं, खास तौर पर सबकी निगाहें टीडीपी पर, जेडीयू पर टिकी हुई है। अब जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तमाम दल जो हैं खास तौर पर इन 2 दलों की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, सरकार इस बिल को लेकर आश्वस्त है कि वह थ्रू करा पाएगी। नंबर गेम को लेकर, जहां तक नंबर गेम के सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से निगाहें जो हैं टीडीपी और जेडीयू पर टिकी हुई है और इसको लेकर बिल को लेकर पहले ही जो है इन दलों के साथ जो है बैठक हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि जब बिल कल 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसमें चर्चा जब आगे बढ़ेगी, तो आखिरकार कौन से और दल इसके साथ आते हैं और क्या कौन दल इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश सर, और ऐसे में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल के दिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जितना हो सकता था लोगों तक संदेश भेजने की कोशिश की गई। काली पट्टी पहनकर जिस तरीके से ईद मनाई गई, उसके बाद ऐसी तमाम जो चीज़ें थी वो भी सामने आई हैं, लेकिन यहाँ पर हकीकत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन भोले भाले लोगों तक पहुंचाई नहीं गई। इसका अफसोस रहा, लेकिन बहुत जल्द ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुंचेंगी कि ये सब उनके हितों के लिए ही हो रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें कल के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जो है आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।